दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर से आपके सामने आए हैं। डायरेक्ट सेलिंग के कुछ चैलेंज आते हैं, उन चीज़ों को लेके आज हम डिस्कस करेंगे, उन पॉइंट्स पे जो मार्केट में ग्राउंड लेवल पे बहुत लोगों को फेस करने पड़ते हैं। मेरा नाम अमित कुमार, नमस्कार। और आज हम फिर से राजेश पुनिया सर जी के पास आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर हम डायरेक्ट सेलिंग को लेके, जैसे हमारा लास्ट वाला एपिसोड रहा है, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ पॉइंट्स वहां पे क्लियर हुए थे, लेकिन आगे अभी जैसे डायरेक्ट सेलिंग कर तो रहे हैं, लेकिन फिर इसमें इतना रिजेक्शन क्यों आता है? एक्चुअल में अमित जी, अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी काम के मुकाबले सबसे कम रिजेक्शन है। तो वो कैसे सर? अभी आप देखो कि अगर आप कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है जी, तो आपको क्या लगता है उस कितनी पोस्ट निकलती होंगी और उसके पीछे कितने फार्म भरे जाते होंगे? मतलब पोस्ट तो बहुत कम होती है, और फार्म जो है वो लाखों की संख्या में होते हैं। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले चैट जीपीटी पे चेक किया था जी, तो उसमें एवरेज था कि तकरीबन 2400 पोस्ट के पीछे 27 लाख फार्म भरे गए। ओके। कितनी पोस्ट के पीछे? 2400 के पीछे 27 27 लाख। लाख। अब वहां पे सिलेक्शन कितने लोगों का होना है? 2400। 2400 का। और रिजेक्शन कितने लोगों का होना है? मतलब परसेंटेज में देखे तो एक से भी 0.00 कुछ परसेंट आएगा। तो अब बताओ रिजेक्शन ज्यादा कहाँ पे है? मतलब वहां पे भी है जहाँ पे नौकरी का जिक्र अभी है। उसी चैट जीपीटी पे मैंने नीचे जाके देखा तो उसमें एक आंकड़ा उन्होंने दिखाया था कि 2014 से लेके 2022 तक ठीक है। तकरीबन 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जॉब के लिए फॉर्म फिल किए। 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने। हाँ जी। ठीक है। और जो जॉब दे पाई गवर्नमेंट वो थे 7 लाख के करीब। सिर्फ 7 लाख? सिर्फ 7 लाख। ओके। अब बताओ रिजेक्शन ज्यादा कहाँ पे? मतलब वो तो जॉब सेक्टर में भी हो गया। अभी आप गांव से बिलोंग करते हो जी, आपको बहुत से लोग ऐसे मिलते होंगे भी जो स्पोर्ट्स की तैयारी कर रही है। बिल्कुल मिलते हैं। कोई क्रिकेट में जाना चाहता है, कोई ओलंपिक में जाना चाहता है। जी। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया लेवल पे कितने लोग होंगे जो स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं? इंडिया लेवल पे तो वो गिने चुने होते हैं सर। नहीं, जो तैयारी कर रहे हैं वो। मतलब हर गांव की बात करें तो हर गांव से कोई 1 2 4 प्लेयर बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी तो सभी कर रहे हैं। कितने? करोड़ों में होंगे करोड़ों में है। जो तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी। उसमें से जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो लाखों में आ जाएंगे। हाँ जी। लेकिन जो ओलंपिक में या इंडिया लेवल पे इंटरनेशनल जो खेल पाते हैं वो कितने खिलाड़ी होते हैं? वो तो गिनती के होते हैं जी, एक टीम ही होती है। तो फिर रिजेक्शन ज्यादा कहाँ हुआ? वहां पे तो करोड़ों में आ गया। अभी आप फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे सुनने में आता है कि रोजाना हजारों लोग हैं जो हाँ वहां जी, पे अपनी किस्मत आजमाने जाते हैं। बिल्कुल। रोजाना हजारों लोग जाते हैं, इसका मतलब साल में वो संख्या कहाँ पे चली जाएगी? तो लाखों या करोड़ों में। लाखों या करोड़ों में। लेकिन आप कितने सफल लोगों को जानते हैं? वो भी लिमिटेड से नाम है सर। आप पॉलिटिक्स में चले जाओ। हाँ, जो मतलब नॉमिनेशन तो मल्टीपल ही होते हैं, लेकिन जो जीतता है उसी उसी को लोग जानते क्लियर हो रहा है? हैं। जी। तो अब मेरे को बताओ सबसे ज्यादा रिजेक्शन कहाँ है? मतलब उस हिसाब से तो हर फील्ड में रिजेक्शन हुआ सर। अब जो दूसरी जो चीज हमें समझनी है वो क्यों है कि वहां पे एंट्री से पहले रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। एंट्री से पहले रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। जी। डायरेक्ट सेलिंग का प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ एंट्री के समय किसी का रिजेक्शन नहीं होता। ठीक है। समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? सही है, सही है। अब एंट्री के बाद जो रिजेक्शन होता है वो बंदा खुद डिसीजन लेता है कि मेरे को जीवन में बड़ी सफलता के लिए प्रयास करना है, पैसे और अनलिमिटेड इनकम के लिए खुद को डेवलप करना है, सीखना है, मेहनत करनी है। वो उसका खुद का डिसीजन है। अगर वो नहीं कर रहा तो किसी भी फील्ड में दूसरी जगह वो सीखने और मेहनत करके भी दूसरी जगह कोई उसको और रिजेक्ट करता है। यहाँ पे वो खुद को डायरेक्ट सेलिंग में अगर वो सीखने और मेहनत करने को तैयार है तो दूसरे किसी बंदे में हिम्मत नहीं है जो उसको रिजेक्ट करते। सही है सर। मतलब ये एक अदर इंडस्ट्री की बजाय यहाँ पे यूनिकनेस है। यूनिकनेस है। भाई हम रिजेक्ट होंगे तो अपनी मर्जी से होंगे, हमें कोई दूसरा रिजेक्ट नहीं करके करेगा। नहीं कहेगा। तो फिर इसमें जो रिजेक्शन हम खुद के ऊपर लेके चलते हैं, तो फिर जो लोगों की सफलता की रेशियो वो इतनी कम क्यों है सर? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया अभी सफलता का रेशियो कम नहीं है। आप ये देखोगे यहाँ पे अगर 5% भी मैं रेशियो मानूं जी, कितना? 5%, तो भी आप यहाँ पे दुनिया के दूसरे किसी काम के मुकाबले बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर सकते। ओके। अभी आप मेरे को बताओगे डॉक्टर है
वो 100 में से 95 केस ठीक नहीं कर पाता, तो उसकी कितनी प्रैक्टिस चलेगी? मतलब वही 5%। चलेगी नहीं, चलेगी नहीं, बंद ही हो जाएगा। मतलब रिजल्ट 5% आया तो वो चलेगी नहीं, चलेगी ही नहीं। बड़ी सफलता तो बहुत बड़ी बात है, उसको दाल रोटी भी नहीं कमा पाएगा अगर 5% सक्सेस रेशियो। सही है जी। किसी वकील की वकालत चलेगी नहीं चलेगी, किसी स्पोर्ट्समैन का करियर चलेगा नहीं चलेगा, किसी दुकानदार की दुकान चलेगी नहीं, किसी नौकरी करने वाले की नौकरी चलेगी नहीं, किसान की किसानी चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन आपको हैरानी होगी अमित जी, डायरेक्ट सेलिंग में केवल 5% सफलता से आप पैसिव और अनलिमिटेड इनकम तक जा सकते। ओके, सही है सर। अभी क्या है कि 99% लोगों को तो यही नहीं पता कि पैसिव और अनलिमिटेड इनकम क्या है। सही है सर। तो मैं फिर लोगों को ये क्लियर करना चाहूंगा कि पैसिव इनकम का मतलब है कि अगर हमने कुछ ऐसा काम कर लिया जी और हमारा शरीर काम पे ना जा पाए फिर भी हमारे परिवार को आमदनी आती रहे, उसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। जी। अनलिमिटेड का मतलब है जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप 7 फिगर मंथली जा सकते हो, 8 फिगर मंथली जा सकते हो, आप उससे ऊपर जा सकते हो। केवल अगर आपका सक्सेस रेशियो 5% में भी जाता है तो भी और वो भी सीखने और मेहनत करने के देखो साथ कोई भी काम है सीखना और मेहनत करना है जी। ये कोई डायरेक्ट सेलिंग का पैरामीटर नहीं है, ये हर क्षेत्र ये तो हर सेक्टर का है। मैं आपको सिंपल से सिंपल बताऊं सर, 2 मजदूर हैं, ठीक है। एक मजदूर है जो अपने काम को जानता है और एक बंदा अभी नया नया काम पे लगे है, क्या दोनों को एक जैसी दिहाड़ी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो जब आप दिहाड़ीदार को बिना सीखे हुए को दिहाड़ी पे नहीं रखना चाहते जी, तो फिर दूसरे काम में बड़ी सफलता कहाँ से मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। और अगर कोई कामचोर आदमी है उसको कोई रख लेगा? नहीं रखेगा जी। अपने घर वाले भी रख लेंगे? नहीं। तो फिर डायरेक्ट सेलिंग में उसको सफलता कहाँ से मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया जी। डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो बिना काम किए सफल होना चाहते। डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो बिना काम किए बिना सीखे कामयाब होना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों के लिए है जो सीख के मेहनत करके बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। सही है सर। क्लियर हुआ जी। वैसे ये ऑडियंस के लिए ये लाइन आप एक बार कैमरे की तरफ देख के एक बार जरूर रिपीट करें सर एक बार। देखो डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों के लिए नहीं है जी जो बिना सीखे या बिना मेहनत किए पैसा कमाना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों के लिए है जी जो सीख के मेहनत करके बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। ओके, तो जैसे अपने डायरेक्ट सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया तो इसमें इसके ऊपर आजकल जो मीम्स चल रहे हैं वो अच्छे मीम्स बहुत कम या ना बराबर है, वो सीन क्या चल रहा है सर? अभी अमित जी मैं आपसे भी और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सब से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो मजाकिया रील्स बनती है जो मीम्स बनती है जी वो किसके ऊपर बनती है? वो तो मतलब देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ पे बहुत ज्यादा, हस्बैंड वाइफ के ऊपर मिलता है जी। अगर उस मीम को देख के तो डिसीजन लेना हो तो कोई लड़का शादी नहीं करेगा, तो शादियां बंद हो जाएंगी जी। सही है। लेकिन उन मीम्स में और जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है क्या वो एक है? नहीं है। तो पहली चीज तो क्या है कि अगर हमें मीम्स को देख के मतलब वो लेना होगा फिर तो हम जीवन में कभी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे जी। अब दूसरी चीज क्या है सर, कोई भी सोशल मीडिया पे जो बंदा अपने मीम्स बनाता है उसका ये मकसद नहीं है कि उसको समाज को मैसेज क्या देना है। सही है। उसको ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेरे लोग देखेंगे कैसे, मेरे को पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए उसको अपनी रील्स वो करवाने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया जी। अब दूसरी चीज है कि जो मीम्स है उनसे भी आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। ओके। और जो आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अच्छा बोल रहा है उसके ऊपर भी आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, क्योंकि सच्चाई दोनों है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें सच्चाई दोनों कैसे हुई सर? देखो क्या है भी, मान लो आज कोई रिश्ता होता है, जैसे शादी का अपने रिश्ता होता है। हाँ जी। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि उस रिश्ते करने के लिए अपने को बहुत बड़ा चढ़ा के बता देते। ऐसा होता है। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ फालतू एक्स्ट्रा ज्यादा बताते हैं। हाँ, तो उसमें दो चीजें होती है। मैं एक लाइन बोलता हूँ भी, दिखावा तो ठीक है लेकिन झूठा दिखावा नहीं होना चाहिए। ओके। दिखावा क्या है भी, अपने गेस्ट आएंगे तो हम ड्राइंग रूम को थोड़ा सा अलग
साफ करके हाँ, रखते हैं। अलग थोड़ी डेकोरेशन होगी। कई बार क्या होता है कि हमारे ड्राइंग रूम में कोई कपड़े पड़े थे या कुछ चीजें पड़े थे, अपनी बेल बज गई तो आप दौड़ के जाते हैं कि वो कपड़े उठा के अंदर रख दे, हाँ जी, हाँ जी, चद्दर वद्दर ठीक नहीं है तो ठीक कर दे, ठीक कर सोफा दें। वोफा टेढ़ा बेटा है तो उसको ठीक कर दे, जी। क्योंकि हम दिखावा तो करते ही है। हम्म। ड्राइंग रूम बना ही किसके लिए था? दिखाओगे? दिखावे के लिए। जी, असलियत तो हमारे घर के अंदर है। अंदर है। सही है। यहाँ तक तो है बात ठीक, जी। लेकिन मैंने घर ही और किसी का दिखा दिया। अच्छा, क्लियर हाँ, हुआ? मतलब हम जैसे रेंट पे बैठे हैं और हाँ, बता दिया अपना अपना उस तरीके से। उस तरीके से। ठीक है। अभी क्या है, भी हम गाड़ी लाएंगे, गाड़ी को साफ सुथरा रखेंगे, उसको हर आदमी हर काम के अंदर वो अपनी पोस्ट शेयर करता है, इसकी जैसी चीज होती है। बिल्कुल। या आप मिठाई भी बांटते हैं, मंदिर में धोख भी लगवाते हैं, जी, सारे काम करते हैं नहीं करते? बिल्कुल। रिश्तेदारी में फोन करके भी बताते हैं, हाँ जी, हाँ जी, बधाइयों भी हमने गाड़ी ले ली, जी। तो उसमें कुछ गलत है? नहीं। गलत कब होगा? जब आपने अपनी दोस्त की गाड़ी के आगे या किसी और की गाड़ी की पार्किंग में जाके फोटो खींच ली और अपलोड फिर ये कर दिखा रहे हो कि मेरी गाड़ी है। मेरी गाड़ी है। तो वो तो आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, किसी भी काम में करोगे तो फिर आपकी इज्जत कैसे होगी? मतलब अच्छी नहीं होगी, खराब अच्छी होगी। नहीं होगी। जी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी। अभी इसमें एक मेरे चुटकुला हमेशा याद आता है कि एक बार क्या हुआ कि जैसे आजकल रिंग सेरेमनी के ऊपर और ज्यादातर मतलब आईफोन या कोई अच्छा फोन लड़की को गिफ्ट देने का रिवाज है, लड़का हाँ। गिफ्ट देता है उसको। जी, तो उस समय क्या हुआ कि उसको वो शुरू करके दिया और फेस लॉक उसका लगा दिया लगा उसके दिया। ऊपर। अब जब वो लड़की ने घर जाके अब वो मेकअप वगैरह धोया और सब कुछ किया तो वो फोन फेस से खुला नहीं। ठीक है, तो उसने अपने उनके पास फोन किया, ठीक है, मंगेतर के पास की, तूने मेरे को फोन खराब दे दिया। ठीक है। लेकिन जब थोड़ी सी तहकीकात हुई तो क्या पता चला कि वो मेकअप पे इतना ज्यादा रंग मतलब वो चढ़ा हुआ था, चेहरा बदल गया कि वो मुंह धोने के बाद वो फोन उसका चेहरा पहचान ही नहीं पहचान पाया। नहीं पाया। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक तो है। वो चीज अगर आप करेंगे तो मीम्स बनेंगी। बिल्कुल तो बनेंगे। वो तो कोई डायरेक्ट सेलिंग का लेना देना नहीं है, वो तो नहीं है। पार्ट ऑफ आपका लाइफ है, पार्ट ऑफ आपका करेक्टर है, ओके, कि आप कैसा करेक्टर प्ले कर रहे हो। ठीक है। क्लियर हुआ? जी, अब जो दूसरी चीज है कि आज अगर आप जाके देखोगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं, आज इंडिया में अपने बहुत से लोग हैं जो 7 फिगर 8 फिगर इनकम ले रहे हैं, ऑलरेडी ले रहे हैं। ऑलरेडी ले रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा अभी लेंगे, ले रहे ले हैं। रहे हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके फादर ने शुरू किया था, आज उनके बच्चों को पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जिनके हस्बैंड ने शुरू किया था तो उनकी वाइफ को पैसे आ रहे हैं। हैं। जी, तो सच्चाई तो वो भी है और बिल्कुल। सच्चाई ये भी है। ये भी है। अब हमें क्या देखना है कि दोनों को स्टडी करना है। ठीक है, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको देख के स्टडी करना है कि मेरे को लाइफ में क्या करना है, ओके। और जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनको सीखना है कि मेरे को क्या नहीं करना है। ठीक है। क्लियर हुआ? और जब तक आप दोनों को जांचोगे नहीं तो आपको सच्चाई नहीं पता चलेगी। और सच्चाई नहीं पता चलेगी तो पहली चीज तो क्या है कि इंसानियत के नाते हमें आगे बातें नहीं करनी चाहिए। सही है। और दूसरी चीज अगर कर भी लेंगे तो हमारे अंदर से वो फीलिंग्स वो भाव नहीं आते कि मैं एक्चुअल में सामने वाले के साथ कर रहा हूँ, और ना वो प्राउड फील होता है अंदर से। तो मतलब आप जो कह रहे हो भाई, आपा ने एक तरफा कोई भी सुन लिया, चाहे जो आपके पास डायरेक्ट सेलिंग, लीगल डायरेक्ट सेलिंग का प्लान लेके आ रहा है, या फिर कोई मीम्स देख लिया, वो तब तक दोनों सही है जब तक आपा ने उसकी तहकीकात नहीं की। ओके। अब अगर आप भी वो मीम्स वालों की तरह काम करोगे तो कल को आपके भी मीम्स ही बनेंगे। सही और है। अगर पैसे और लिमिटेड इनकम वालों की तरह काम करोगे तो लोग आपकी टिकट लेके हजारों लोग आपकी क्लैपिंग करने के लिए भी आएंगे। सही है सर। तो इसमें हमने स्टार्टअप भी कर लिया, सारे काम हो गए, तो टीम को जो बिल्ड करना अपने को, तो उसमें कैसे लोगों के पास जाएं, कैसा सिलेक्शन करें कि अच्छे से स्टार्ट, मतलब जैसे अपन ने शुरुआत कर दी तब से टीम अपनी बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाए। देखो, इसमें सिलेक्शन का सिंपल एक ही फार्मूला है जी, कि उस बंदे को जीवन में कुछ ज्यादा और बड़ा करने की चाहत होनी चाहिए। ओके। पहली चीज, अगर उसके अंदर ज्यादा बड़ा करने की चाहत नहीं है, ज्यादा पैसा कमाने की चाहत नहीं है, या अच्छा इंसान बनने की चाहत नहीं है, तो वो बंदा डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं कर सकता। ओके, मतलब ये इस बात से तो ये आ गया भाई, हर एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में भी कामयाब नहीं हो सकता। हो सकता है। अभी क्या है कि इसमें स्टार्टिंग में क्या मिथ है या क्या गलत हम कदम उठाते हैं, हम उन लोगों पे फोकस करते हैं, उन पे समय लगाते हैं जिनको पैसे की जरूरत है।
अब मेरे को बताओ भी दुनिया में ऐसा कौन सा बंदा है जिसको पैसे की जरूरत नहीं। तो फिर वही लोग तो कामयाब होंगे या काम करेंगे ना सर, जिनको पैसे की जरूरत नहीं है। अभी जो मैं लाइन बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग में वो लोग कामयाब नहीं होंगे जिनको पैसे की जरूरत है। ओके। या मान के चलो कि जीवन में वो लोग कामयाब नहीं होते जिनको पैसे की जरूरत है। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग में या लाइफ में वो लोग कामयाब होते हैं जो ज्यादा कमाना चाहते हैं। अच्छा, मतलब जिसको ज्यादा या बहुत ज्यादा कमाने की ललक है, ललक लगन है। अब जिसको ज्यादा ही नहीं कमाना वो लाइन से हटके काम क्यों करेगा भाई? हटेगा ही नहीं, मन ही नहीं करेगा। मन ही नहीं इतना करेगा। इनवाइट कर लो मीटिंग के लिए, कहीं सेमिनार के लिए, वो नहीं आते बहुत से लोग। अब क्या है कि जो ज्यादा कमाना चाहते हैं उसमें दो कैटेगरी है। ठीक है। पहली कैटेगरी क्या है कि वो किस्मत या जुआ के भरोसे जीवन में ज्यादा कमाना चाहते हैं। मोस्टली होते हैं। समझ आ गई जी। कि कुछ होगा और मेरे पास ज्यादा आ जाएगा। वो ज्यादा कमाना नहीं चाहते, उनको लगता है कि परमात्मा कुछ ऐसी घटना या ऐसी रचना करेगा, ऐसी मेहरबानी करेगा कि उसके पास ज्यादा हो जाएगा। कंपनी तो ज्वाइन कर लिया, वो घटना के वेट में है। वो सिर्फ कंपनी में नहीं, लाइफ भी ऐसे ही जीते। हाँ, कहीं ना कहीं से कोई शॉर्टकट के हिसाब से। ठीक है, तो वो लोग आ तो जाएंगे लेकिन यहाँ पे जो ख्वाब हम देखते हैं वो ख्वाब उनके पूरे होने वाले नहीं है। अब यहाँ पे कौन बंदा है जो ज्यादा पाना चाहता है, उसके लिए सीखना चाहता है, मेहनत करना चाहता है और खुद में जो सुधार करने हैं उन सुधार को करना चाहता है। मतलब यहाँ पे बड़ी सफलता वो ले पाएगा जो एक तो ज्यादा कमाना चाहता हो, उसके बाद भी वो मेहनत करने और सीखने को तैयार हो, और सीखते हुए वो खुद को उन आदतों के साथ अपग्रेड करने को भी तैयार हो जो उसकी सफलता के लिए जरूरी है। हाँ, क्योंकि एक बहुत प्यारी लाइन है सर, यू लव्स अचीवमेंट्स, यू लव्स अचीवमेंट्स बट अचीवमेंट्स लव्स इम्प्रूवमेंट, अचीवमेंट्स लव्स इम्प्रूवमेंट। ग्रेट। कोई बंदा बिना इम्प्रूवमेंट के दुनिया के किसी भी फील्ड में ना तो उसको पहले कभी अचीवमेंट मिली है, ना कभी उसको जीवन में आगे कभी अचीवमेंट मिलेगी। और गलती से, तुक्के से, कोई पीढ़ियों के शुभ कर्मों से उसके ऊपर कुछ आ गया तो वो उसके पास रुकेगा नहीं अगर उसने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना जारी नहीं रखा तो। ओके। तो इसी वजह से मतलब इधर जो अपन अभी थोड़ी देर पहले वो सक्सेस रेशियो की बात कर रहे थे, वो इससे भी रिलेटेड यही रीजन है कहीं ना कहीं। देखो, उसमें दो अलग अलग चीज है जी। जो मैंने दूसरे काम के सक्सेस रेशियो बताए थे वो आप निर्धारित नहीं करते, वो सामने वाले करते हैं, वो लोग या कोई वो अपॉर्चुनिटी निर्धारित करते हैं। जैसे अभी 29 लाखों ने फॉर्म भर दिया और वो 29 के 29 लाख वहां पे सीखने और मेहनत करने को भी तैयार है, लेकिन वो पोस्ट तो 2400 रहेगी। सही है। क्लियर हो गया जी। हमारे पास वो 29 के 29 लाख सीखने को तैयार है, तो डायरेक्ट सेलिंग उन 29 के 29 लाख लोगों को कैरियर दे सकती है। यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि आप नहीं कर सकते भाई, वो डायरेक्ट सेलिंग की तरफ से रिजेक्शन नहीं है। हाँ, वो आप खुद ना करें वो मेहनत या वो अपग्रेडेशन तो आप वो तो फिर पार्ट ऑफ लाइफ है। पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। और इसमें मतलब टीम भी आपने स्टार्टअप कर दी, तो उनको अच्छा क्या ऐसा मैसेज है, क्या ऐसी चीज है जो उनको आप रिकमेंड करें कि आपको ये चीजें सीखनी है, मतलब कोई अलग से आप खुल के बताए जो भी है इसको लेके। देखो, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए अपने को 5 चीजों पे मास्टर बनना पड़ेगा, सीखना नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसका मास्टर बनना पड़ेगा, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। ओके, क्लियर हुआ जी। पहली चीज क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस अदर वर्क। डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस अदर वर्क। ओके। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग को मजबूरियों में कर रही है, ठीक है, अगर हम इस मानसिकता के साथ कर रहे हैं भाई मेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिली तो मैं डायरेक्ट सेलिंग कर लेता हूँ, मेरे बाप दादा के पास जमीन जायदाद नहीं है तो मैं डायरेक्ट सेलिंग कर लेता हूँ, हमारा शहर में शोरूम नहीं है तो मैं डायरेक्ट सेलिंग कर लेता हूँ, मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाया तो मैं डायरेक्ट सेलिंग कर लेता हूँ, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने वाले नहीं। तो वैसे तो देखा जाए सर, लोग आते तो मोस्टली इस टाइप के भी हैं, तो इसीलिए तो मोस्टली चले जाते हैं। ओके, क्लियर हो गया। ठीक है। आप स्टडी कीजिए कि मेरे ये सपने हैं, जो भी आपके सपने, सपनों में 2 चीज होती है, मैं क्या चीज अपनी लाइफ में पाना चाहता हूँ और मैं कैसा लाइफ में बनना चाहता हूँ। ठीक है।
क्लियर हो गया? पाने का मतलब क्या है? वो नॉन लिविंग थिंग्स जिनको हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। जैसे आप गाड़ी को पाना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, मकान को पाना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, लेकिन आप ये नहीं कहोगे मैं सच्चाई को खरीदना चाहता हूँ। नहीं, सच्चाई है वो हमें सच्चा इंसान बनना है, ईमानदार इंसान बनना है, भलाई हमें करनी है, बननी है। क्लियर हो गया? शुभ कर्म हमें खुद के अंदर से करने हैं, वो हम बाहर से नहीं खरीद सकते। ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या निर्धारित करनी है कि मेरे को मेरे जीवन में कैसा इंसान बनना है, क्या क्या मेरे को जीवन में पाना है, ये आपका निर्धारित हो गया। ठीक है। इसके नीचे आपके पास 5 रास्ते। पहला रास्ता आपका डायरेक्ट सेलिंग है, दूसरा रास्ता जॉब है, तीसरा रास्ता बिजनेस है, चौथा रास्ता आपका प्रोफेशनल लाइन है, पांचवा रास्ता एग्रीकल्चर है। इन 5 रास्तों में से कौन सा ऐसा रास्ता है जो आपको अपने जीवन में वैसा इंसान बना सकता है या वैसी चीजें दिलवा सकता है जो आप पाना चाहते हैं? ओके, ठीक है। जो आपको उन 5 में से सिलेक्ट करना हो कीजिए। ओके। अगर आपका उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग होता है, सिलेक्ट करते हो तो डायरेक्ट सेलिंग करना है, अदरवाइज नहीं करना। नहीं तो ना करो, उसके बिना होगा भी नहीं। अब दूसरी चीज है, जैसे ही आप डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करोगे, आपने फेसबुक पे लगाया, आपने अपनी डीपी लगाई, मैं उस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, वैसे ही आपके पास दूसरे लोगों के फोन आ जाएंगे जो मनी सर्कुलेशन में काम करते। अब ये सेकंड ऑप्शन है। ठीक है। तो अब आपको 2 चीजों पे मास्टरी हासिल करनी है, प्रोडक्ट बेस्ड वर्सेस मनी सर्कुलेशन। ओके। तो इसको अगर मैं पूरा नाम लेऊंगा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वर्सेस मनी सर्कुलेशन स्कैम्स। ओके, ठीक है। मनी सर्कुलेशन कभी कंपनी नहीं होती, स्कैम होता है, वो स्कैम्स होते हैं। ओके, ठीक है। क्लियर हो गया जी? डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी कंपनी हो सकती है, बिना अच्छी कंपनी हो सकती है, प्रोडक्ट अच्छे हो सकते हैं, प्रोडक्ट अच्छे नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन प्रोडक्ट बेस में आपको स्कैम होने के चांसेस है वो बहुत कम है। और जो मनी सर्कुलेशन है वो 100% स्कैम्स है। वो तो है स्कैम सर। ठीक है। तो गाइडलाइन में भारत सरकार ने उसको 100% इलीगल काम घोषित किया हुआ है। जी, क्लियर है जी? आपका क्रिप्टो है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, या वैसे कोई मनी सर्कुलेशन है, या कोई गोल्ड के नाम पे पैसा इकट्ठा कर रहा है, ये सारे के सारे काम भारत सरकार ने इलीगल घोषित किए हुए हैं। या जिसका भारत सरकार में अपने इंडिया के अंदर कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, तो ये चीज आप देख सकते हो। और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो कंज्यूमर अफेयर पे जाके। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021-2023 के उसके ऊपर जाओगे तो सारी चीज आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आपने मास्टरी हासिल कर ली प्रोडक्ट बेस वर्सेस मनी सर्कुलेशन। अब प्रोडक्ट बेस में आने के बाद जो तीसरा स्टेज आपके पास आएगा वो है प्रोडक्ट बेस में भी एथिकल और अनएथिकल कंपनीज है। ओके, मतलब इसकी भी जांच होने के बाद अपने को ये देखना कि लीगल और एथिकल, हमें तो देखना ही देखना है। हमें टीम को भी ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी। पहले तो हमें देखना, फिर टीम को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपनी टीम को डेवलप नहीं कर रहे, अपनी टीम को बिल्ड नहीं कर रहे, तो आपके पास टीम नहीं रुकेगी। टीम नहीं रुकोगे तो पैसिव और लिमिटेड इनकम कहां से आएगी? ठीक है, क्लियर हो गया? अब एथिकल कंपनी क्या है कि वो आपको कोई नाजायज लालच नहीं देती। हाँ, नहीं देगी। ठीक है। अनएथिकल कंपनी है वो नाजायज लालच देगी। नाजायज लालच थोड़ा सा, नाजायज लालच का मतलब क्या है कि हम आपका ऊपर नाम चेंज करके ऊपर आपको आईडी दे देंगे। ओके। तो आपको एक ग्रुप में काम नहीं करना पड़ेगा, दूसरे ग्रुप में अपना काम कर लो। ठीक है। आपको कुछ सेटिंग बाजी दे देंगे, आप इतनी आईडी लाओ, हम आपको इतना पैसा अलग से दे देंगे। ओके। आपको बल्क परचेज के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और एक जो बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज है, नॉन वर्किंग इनकम का झांसा दिया जाएगा, जहां पे आपके 4 शब्द आ जाएंगे। आईडी में नाम चेंज हो रहा है, नाम चेंज हो रहेगा मतलब आपको ऊपर आईडी मिल रही है कहीं पे। ठीक है। आपको कोई सेटिंग बाजी मिल रही है, चाहे अपलाइन की तरफ से या कंपनी की तरफ से, या आपको बल्क परचेज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और या आपको कोई नॉन वर्किंग इनकम के बारे में प्रोत्साहित किया जाता है। इन 4 चीजों से जितना ज्यादा बच लोगे उतना ही ज्यादा सर्वाइव कर जाओगे। और इन 4 चीजों के झांसे में आ गए तो फिर आप ये मान लो भी आप जाइए अनएथिकल कंपनी में रहे हो, अनएथिकल लोगों के साथ जा रहे हो, अनएथिकल तरीके से जा रहे हो, तो फिर पैसिव और लिमिटेड इनकम कहाँ है? हाँ, मतलब एक बार अगर कोई चीज ऐसी चल के आ गई, आप या तो उससे दूर हो जाए उसी टाइम और आगे आने वाले टाइम में कट ऑफ कर लें।
नहीं तो फिर आप खुद उसी दिशा में कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, हाँ, अगर बार बार वो चीजें बार अपने बार है पास आ तो रही हैं। इसकी आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। ठीक और है आप कभी फिर मौका मिलेगा तो आप इन टॉपिक्स को लेके जी, अगर आप मेरे साथ बातचीत करेंगे तो मैं सारे पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा जरूर ये क्यों करेंगे नहीं सर, करना चाहिए। जरूर करेंगे सर। हाँ जी। और जब आपने एथिकल कंपनी को सिलेक्ट कर लिया, अभी मैंने मन बना लिया कि मेरे को एथिकल कंपनी में जाना है, जी तो फिर एथिकल कंपनी में मेरे को क्या पैरामीटर हो कि जिसकी वजह से मेरे को वो कंपनी चुनाव करनी है। ठीक है। ठीक है, तो उसमें आप कंपनी का प्रोफाइल देखिए। प्रोफाइल, प्रोफाइल में आपको 4 चीजें मोटी देखनी है। उस कंपनी का एक्सपीरियंस क्या है, ओके, लीगल है या नहीं, एथिकल है या नहीं, और उसके जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो सही है। वो सही है। ठीक ओके, है। ठीक है। सेकंड चीज आप देखिए कि वहां पे एजुकेशन सिस्टम है या नहीं। अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो आप पैसिव और लिमिटेड इनकम को भूल जाइए। ओके, ठीक है। भीड़ से कभी भी पैसिव और लिमिटेड इनकम नहीं आती। ओके, भीड़ तो भारत में 140 करोड़ लोगों की है ही, अगर बिल्कुल। भीड़ से तो कुछ होता तो। हाँ, तो उस हिसाब से तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया का नाम सबसे पुराना चाहिए, इंडिया क्या है, हर एक चीज में होना हर एक चाहिए चीज था। में होना चाहिए। लेकिन भीड़ से कभी भी पैसिव और अनलिमिटेड इनकम नहीं आएगी। आपकी एजुकेटेड और एथिकल टीम से आपकी पैसिव और अनलिमिटेड Passive इनकम आएगी। उसके लिए हमें एजुकेशन सिस्टम चाहिए। चाहिए। अब अगर वो एजुकेशन सिस्टम है तो उसमें 2 चीज आप और देखिए कि वहां पे आपको सेल्समैनशिप सिखाई जाती है, लीडरशिप डेवलप की जाती है। ओके, अगर सिर्फ आपको प्रोडक्ट बेचना और पैसे इकट्ठा करना सिखाया जा रहा है तो आप कुछ टाइम तक पैसा कमा सकते हो, लेकिन सारी उम्र एक्टिव और लिमिटेड Limited। इनकम में रहोगे। हाँ, वो बेचेंगे तब आ जाएगा, नहीं तो फिर नहीं तो नहीं आएगा। नहीं आएगा। और इससे भी बड़ी चीज क्या है कि वो जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कंपनी की कुछ इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। अगर वो सारा जो लीडर के भरोसे चल रहा है और बाई चांस किसी लीडर के साथ कुछ ऐसी बात होगी तो जो लोग कंपनी के भरोसे आए थे उनका क्या होगा। वो तो मतलब क्रैश हो जाएगा सिस्टम अगर। क्लियर हो गया जी। तीसरा पार्ट क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आप 5 चीज देखो, यूजेबल है या नहीं, ओके, अफोर्डेबल है या नहीं, रिपीटेबल है या नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं, और उसका डिलीवरी सिस्टम है या नहीं। मतलब डिलीवरी तक का भी देखना पड़ेगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हो रही या आपके एरिया में तो हो रही है जहाँ पे आप टीम कल को कहाँ पहुंच जाएगी अपने को थोड़ी पता है। बिल्कुल। अगर वहां पे प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं है तो ओके, सही, फिर मतलब बिजनेस होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। क्लियर हो गया जी। 4th चीज क्या है, इनकम प्लान। क्योंकि हमारे पास पैसा किस चीज से आएगा, इनकम प्लान से आएगा। वैसे तो लोग लेके तो इनकम प्लान ही जाते हैं, 3 चीजें तो कहीं ना कहीं आ ही रहे हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि सिर्फ सिंगल चीज दुनिया में कोई चीज काम नहीं कर सकती। ये मैं आपको जीवन का एक सच्चाई बता रहा हूँ। सिंगल चीज आप अपने चारों तरफ निगाह उठा के देख लो, सिंगल चीज कोई काम नहीं कर सकती। बिल्कुल, उसको किसी ना किसी के साथ अटैच होना ही पड़ेगा। होना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने शरीर पे कपड़े डाल रखे हैं, क्या मैं सिर्फ कोट से काम चला सकता हूँ? नहीं। क्या सिर्फ टाई से चला सकता हूँ? क्या कमीज से चला सकता हूँ? मतलब पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए। आप रसोई में चले जाओ, आपको चम्मच भी मिलेगी, आपको कढ़ाई भी मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा जी। आप बिजली का सामान कुछ भी आप देखोगे ही काम करता है। मतलब सिंगल चीज कोई काम नहीं करेगी। ओके, आप चारों तरफ निगाह उठा के देख लेना चाहिए। प्रकृति भी सिंगल नहीं कर सकती जी। सिर्फ सूर्य देवत हो, फिर बाकी चीजें सिर्फ वायु देवत हो, सिर्फ धरती माँ है तो मतलब ये सारे 5 चीज चाहिए। तो ऐसे ही है। नहीं, मैं अभी इधर यही पूछ रहा था, मतलब लोगों के पास जैसे हम जाते हैं तो हम सीधा इनकम प्लान डिस्कस करते हैं। देखो जो लॉन्ग टर्म कैरियर के ऊपर आप जाएंगे तो उसमें हमें सब चीजों को देखना पड़ेगा। उसी के लिए ये पैरामीटर है। उसी के लिए पैरामीटर। ठीक है। और सिर्फ दोस्त रिश्तेदार को देख के एक बार मेरे को आईडी लेनी है या मेरे को एक बार दोस्तों को भर्ती करना है फिर आप कुछ भी करो। ओके, तो अभी जो 4th पॉइंट अपना ये इनकम प्लान आ गया। हाँ, इनकम प्लान में आपको 5 चीजें देखनी होती है। ग्राउंड लेवल पे इनकम है या नहीं। अब ग्राउंड लेवल पे इनकम है, उसके बाद आपका जो मीडियम लेवल का बंदा है, मीडियम लेवल में बोलता हूँ जिसको तकरीबन 1 साल काम करते हो गया तो उसकी कुछ इनकम वहां पे है या नहीं है। तीसरी चीज है भी अगर वो बड़े लेवल पे जाता है तो पैसिव और अनलिमिटेड इनकम क्रिएट कर सकता है या नहीं। ठीक है। 4th चीज क्या है कि जो डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग है वो फाउंडेशन है या मोटिवेशन है। ठीक है।
और पांचवी चीज क्या है कि अगर कोई रिटेलर आता है तो उसके लिए कुछ मार्जिन है या मार्जिन है नहीं। क्लियर हो गया? ओके। और अगर ये चारों चीज ठीक है, फिर पांचवी चीज आता है वो बंदा खुद। ओके। हमने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी चूज कर ली, लेकिन वो बंदा सही नहीं है, तो क्या वो पैसे कमाएगा? नहीं। और वो बंदा 100% सही है, लेकिन उसने कंपनी का चुनाव सही नहीं कर रखा, तो भी नहीं कमाएगा। तो भी नहीं कमाएगा। तो हमें 5 चीजों का संगम चाहिए, और 5वीं में पहले हमें खुद को ठीक होना है, उन पैरामीटर को सीखना है, उस सिस्टम को सीखना है कि कैसे मैं अपनी टीम को बिल्ड करूं, कैसे मैं अपने बिजनेस को बिल्ड करूं कि जिससे हम पैसिव और अनलिमिटेड इनकम पे ना केवल खुद जाएं, बल्कि और अपनी टीम के हजारों साथियों को हम पैसिव और अनलिमिटेड इनकम पे लेके जाएं। तो अभी जो ये आपने 5वां पॉइंट बताया है, मतलब ये गजब का है, पर आपकी मैंने कहीं सुना था कि आप उन कैटेगरी में डिवाइड करते हो कि वो सिलेक्ट कैसे करना, वो कैटेगरी एक बार बताओगे? 4 लोगों वाली जो आप बताते हो, 4 प्रकार के लोग मिलते हैं। देखो 4 लोगों में आपको कौन से मिलेंगे? इच्छुक है लेकिन कैपेबल नहीं है, योग्य नहीं है। ठीक है, समझ आया? भाई एक बंदा है जो बोलता है कि मैं बड़े सपने प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन उसके योग्य नहीं है। ओके। तो मेरे को उसके साथ अलग से काम करना पड़ेगा, अलग तरीके से, क्योंकि मेरे को उसकी स्किल डेवलप करनी। उसके पास विल है, लेकिन स्किल पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। एक दूसरा बंदा है जो योग्य है लेकिन इच्छुक नहीं है। ये चैलेंज ज्यादा है, तो मेरे साथ फिर उसके साथ दूसरे तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके अगर ड्रीम्स और इच्छुक होंगे तो अपने स्किल को डेवलप करेगा। अगर उसके ड्रीम्स ही नहीं है, नीड्स ही नहीं है, तो मेरे साथ क्यों अपनी स्किल डेवलप करेगा? नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तीसरा जो लोग है, जो ज्यादातर डायरेक्ट सेलर स्टार्टिंग में अपना समय खराब करते हो, तीसरे लोग कौन से होते हैं? जो इच्छुक भी नहीं है और योग्य भी नहीं। ओके। उनके पीछे वो बार बार चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो हमें समय लगाना है अपनी टीम के अंदर, जो योग्य भी है और जो इच्छुक भी है, मतलब जिसमें दोनों की कैपेबिलिटी है या जो दोनों के ऊपर काम कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं। ठीक है। तो हमें अपनी टीम में उन लोगों को तैयार करना है, उन लोगों के साथ समय लगाना है जो योग्य भी है और जो इच्छुक भी है। ओके। अभी इसके बाद एक चीज और बताएं कि जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो हमें ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक या गलतियां हैं जो इधर आने के बाद हमें बचना चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो मेरी निगाह में एक ही गलती जो मैं मानता हूं नहीं करनी चाहिए, बिना सच्चाई जाने आपको कदम नहीं उठाना। थोड़ा सा खोल के बताएं सर। देखो फिर मैं कहूंगा कि ज्यादातर लोग क्या है कि सुनी सुनाई बातों के हिसाब से अपना माइंड सेट कर लेते हैं। ठीक है। सुनी सुनाई बातों पे अपने निर्णय लेते हैं। जो कर रहे हैं वो भी, और जो इसको मना कर रहे हैं वो भी। ठीक है। ठीक है। तो आप सच्चाई जानिए, क्योंकि जब तक आप सच्चाई जानेंगे नहीं, तब तक आप इस काम को गर्व के साथ नहीं कर सकते। और मैं हमेशा में एक लाइन बोलता हूँ, आप केवल इसकी सच्चाई जान लो, आपको जीवन में सच्चाई के अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो इसके अंदर कुछ और करते हैं उसका एक ही कारण है कि उनको इस काम की सच्चाई अभी नहीं पता। दूसरी चीज क्या है सर, कोई भी रिश्ता हमें लंबा निभाना हो तो उसमें पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हमारे गुरुजी एक लाइन बोलते थे कि हर डायरेक्ट सेलर को एक बात याद रखनी है कि हम बिना पर्दे के शिष्य के घर में रहते हैं। बिना पर्दे के शिष्य के घर में रहते हैं। यहाँ पे आप अपनी टीम को कुछ भी बोल के ले आओ, 3 महीने में तो उसके सामने सब कुछ आना ही है। आएगा ही जी। तो आएगा ही। तो फिर मेरे को ये बताओ भी, इससे ज्यादा मतलब शिष्य का घर क्या होगा? नहीं करोगे तो भी आना ही है, नहीं करोगे तो भी आना है। तो अगर 3 महीने में भी उनके सामने वो सच्चाई नहीं आई या वो नहीं समझ पाए, तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करके करोगे भी क्या? करना भी क्या है? पहली चीज क्लियर होगी जी। अब दूसरी चीज है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे को पैसिव और अनलिमिटेड इनकम आए। पैसिव इनकम का मतलब है कि मैंने काम किया, कल को मेरे बच्चों को आए या मेरी पीढ़ियों को आए। तो आज मेरे पास जो टीम है उनको मेरे को बच्चे मान के पालना पड़ेगा। कभी भी टीम बनाने से पैसे नहीं आते, टीम को पालने से पैसे आते। ओके, मतलब बच्चे समझ गए। हाँ,
तो इसमें तो सेकंड जो लाइन हमारे गुरुजी बोलते थे, कभी भी अपनी टीम के अंदर वो बात मत कहो जो आप अपने बच्चों को नहीं कह सकते। ठीक है। कभी भी अपने टीम में वो काम मत करो जो आप अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते। ओके। क्लियर हो गया जी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है सर, कि डायरेक्ट सेलिंग में जब तक आपकी टीम में आपकी इज्जत बढ़ रही है तब तक आपका बिजनेस बढ़ रहा है। ठीक है। और जिस दिन आपकी टीम में आपकी इज्जत कम होनी हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, उस दिन आपका बिजनेस कम नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो इसमें इज्जत बढ़ने को थोड़ा एक्सप्लेन करेगी, वो किस किस पैरामीटर पे मापी जाती है? देखो इसका मापने का कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन आपको एक पैरामीटर बना, तो जो टीम को दिखाना हो अपने को, वो उस तरीके से देखो दिखा आप चीजों को सकते हो, करेक्टर हमेशा महसूस किया जाता है। सही है। अभी आप अपने बच्चों को दिखाने के लिए कुछ करते हो नहीं, लेकिन उनको महसूस होता है मेरे मम्मी पापा प्यार करते हैं। बिल्कुल होता है। क्लियर हुआ? ऐसे ही टीम को दिखाने की जरूरत नहीं है, उनको एहसास हो जाएगा कि उसकी अपलाइन उससे प्यार करती या नहीं करती है तो भी। ओके। क्लियर हो गया जी। अब दूसरी चीज है कि मान लो आपके सामने हमेशा दो चीजें आएंगी, एक जो आपकी टीम को अच्छा लग रहा है और एक जो आपकी टीम के लिए अच्छा है। मतलब जो अच्छा लग रहा है और जो अच्छा है, जो उनके लिए अच्छा है। अगर ये दोनों चीज एक ही है फिर तो कोई सोचना ही नहीं, इश्यू नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे परिवार में भी होता है कि हमारे बच्चे के लिए वो अच्छा भी है और उसको अच्छा लग भी रहा है। ठीक है। जैसे अपने बच्चे को मान लो सेब अच्छा लग रहा है, हाँ जी, और वो 2 सेब खा जाए, हाँ, तो आपको कोई एतराज है? कोई इश्यू नहीं है। दूध अच्छा लग रहा है, वो 1 के बजाय 2 गिलास पी जाए तो कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन हमारे सामने चैलेंज कब आता है कि उसको अच्छा तो और कुछ लग रहा है लेकिन उसके लिए अच्छा कुछ हो रहा है। अब उसको 1 घंटे के बजाय 3 घंटे मतलब मोबाइल पे गेम खेलना अच्छा लगता है, और खेलना चाहिए ग्राउंड पे। समझ आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो अब ऐसे ही हमारी टीम के अंदर भी ये सिचुएशन आएगी कि उसको अच्छा तो और कुछ लग रहा है लेकिन उसके लिए अच्छा और कुछ अच्छा कुछ हो रहा है। तो उस समय अगर आपने वो डिसीजन लिया जो उसके लिए अच्छा है तो आपकी इज्जत हमेशा बढ़ती जाएगी। ओके। और अगर हमने अपनी टीम को खुश करने के लिए उन निर्णय पे चले गए जो उनको अच्छे लग रहे हैं लेकिन उनके लिए अच्छे नहीं है, तो वो उस टाइम तो खुश होंगे लेकिन थोड़े टाइम के बाद अपनी इज्जत जानी शुरू हो जाएगी। सही है। क्लियर हो गया जी। और जब आप अपनी टीम को अपने बच्चे मान के डिसीजन लोगे तो नेचुरल सी बात है कि जैसे आप घर पे आप सख्त हो जाते हैं अपने बच्चों पे, भैया तेरे लिए ठीक नहीं है, खबरदार, ना तो मैं करूंगा ना मैं तेरे को करने दूंगा। ऐसे ही हमें टीम में सख्त होना पड़ेगा कि ये चीज सही है तो मैं तेरे साथ हमेशा तैयार हूँ और ये चीज सही नहीं है तो ना तो मैं तेरे साथ करूंगा ना मैं तेरे को करने दूंगा। ओके। तो अभी एक चीज और आती है सर, जैसे लोग बोलते हैं कि मेरा मोटिवेशन चला गया, मैं करना चाहता हूँ, मैं वीडियो देखता हूँ, मतलब लोगों को आप कुछ ऐसा बता सकते हैं कि उनके लिए रियल में मोटिवेशन क्या है, वो किस चीज से मोटिवेट हो सकते हैं? देखो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मतलब मोटिवेशन का कोई महत्व नहीं है, ओके, लेकिन मैं एक चीज हमेशा पूछता हूँ सभी से कि अब वो बंदा डायरेक्ट सेलिंग को उसने छोड़ दिया तो कुछ तो काम करेगा। बिल्कुल करेगा, ऐसा तो नहीं भी बिना काम किए उसका काम चल जाएगा, पॉसिबल नहीं है। अब सपोज करो कि उसने जॉब करने का निर्णय ले लिया, अब क्या उसका बॉस उसके पास सुबह फोन करेगा नहीं कि तू मोटिवेट होके जॉब पे आ जा? नहीं। अभी सपोज करो उसने इस बात से निराश होकर जॉब को छोड़ दिया, दुकान खोल ली या कोई बिजनेस शुरू कर लिया, अब क्या उसके पास कोई फैक्ट्री से रोजाना फोन करेगा या दुकान से फोन करेगा? टाइम से पहले निकलेगा भाई, मैं लेट ना हो जाऊं। अभी सपोज करो वो इस बात से उसने अपना बिजनेस भी छोड़ दिया, यहाँ तो कोई मोटिवेशन ही नहीं करता, अब उसने खेती शुरू कर ली, अब उसको कौन मोटिवेट करेगा खेत में जाने के लिए? खुद रहेगा मोटिवेट। अब उसने मोटिवेशन छोड़ के वो भी छोड़ दी, अब वो प्रोफेशनल लाइन में चला गया, सीए बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, अब उसको कौन मोटिवेशन देगा? कोई भी नहीं देगा। अब उसने वो भी छोड़ दिया, वो इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर बन गया, ठीक है, अब कौन मोटिवेशन देगा? कोई नहीं देगा। अभी वो पॉलिटिक्स में चला गया, अब कौन मोटिवेशन देगा? खुद ही। फिर ये डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे मतलब वो क्यों बोलते हैं लोग कि मेरे को मोटिवेशन चाहिए?
देखो, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि कोई दूसरा आपको मोटिवेशन नहीं कर सकता। अच्छा, कोई दूसरा शख्स आपको मोटिवेट नहीं नहीं कर कर सकता। सकता। आपको अपने परिवार के हालात देख के खुद को ही मोटिवेट होना पड़ेगा। ओके, होते कौन से काम के लिए, वो ये आपकी चॉइस है। कौन से काम मतलब थोड़े आप पैसे डायरेक्ट के लिए सेलिंग के लिए हो, या आप जॉब के लिए हो, आप बिजनेस के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए हो, कोई बंदा आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। मोटिवेशन आपके परिवार से मिलेगी, अगर मिलेगी तो भाई मैं मेरी फैमिली को कैसे देखना चाहता हूँ, उनको कैसे पालना चाहता हूँ, जो उससे मोटिवेशन आएगा। अपने माँ बाप का नहीं हुआ, हम्म जो अपने माँ बाप को अच्छे जीवन देने के लिए मोटिवेट नहीं है, हम्म जो अपनी वाइफ को अच्छा जीवन देने के लिए मोटिवेट नहीं है, जो अपने बच्चों को सुरक्षित सुनहरा भविष्य देने के लिए मोटिवेट नहीं है, उसको आप और मैं क्या मोटिवेट कर देंगे? उसको तो कोई भी नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज है, अब जब मेरे को खुद को ही मोटिवेट होना है, मेरे को खुद को ही काम करने हैं, खुद को ही मेहनत करनी है, सारा कुछ जब करना ही खुद को है, तो फिर मेरे को डायरेक्ट सेलिंग करने की क्या जरूरत है? ये बात भी है। सही है। ये भी है। तो वो चीज क्या है कि अगर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसा इंसान मैं बनना चाहता हूँ और जो चीज मैं पाना चाहता हूँ, अगर वो मेरे लिए दूसरे किसी काम में पॉसिबल है, तो फिर आपको डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहिए। सही है। लेकिन अगर मेरे को लगता है कि दूसरे काम में मैं वैसा इंसान भी नहीं बन सकता और वो मैं अचीवमेंट भी नहीं पा सकता और मोटिवेट मेरे को खुद को ही होना है, तो फिर मेरे को ऐसे काम में मोटिवेट होना चाहिए जहां पे मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, अपने पूरे परिवार को अच्छा जीवन दे सकता हूँ, मैं अच्छाई सच्चाई भलाई शुभ कर्म पे चल सकता हूँ, जहां मैं पैसे और लिमिटेड इनकम पा सकता हूँ, जहां मैं इन 5 लाइनों से मुक्ति पा सकता हूँ कि पैसे नहीं है से मैं पैसे बहुत है प्या सकता हूँ, समय नहीं है से मैं समय बहुत है प्या सकता हूँ, महंगाई बहुत है इसकी वजह से मेरी कमाई बहुत है इस पे आ सकता हूँ, मेरे खर्चे बहुत है इसकी जगह मेरे कमाई के चर्चे बहुत है इस पे आ सकता हूँ, और मैं टेंशन बहुत है इसकी वजह मैं हैप्पीनेस है बहुत पे आ सकता हूँ। मेरे को वहां पे खुद को मोटिवेट होना चाहिए, या जहाँ पे ये चीज मेरे को पीढ़ियों तक मिली भी नहीं और आगे मिलने की संभावना भी नहीं है, मेरे को वहां पे मोटिवेट होना चाहिए। सही है सर। और यहाँ तो चलो साल में 2 महीने में 6 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई तो मीटिंग सेमिनार होती होगी मोटिवेट करने के लिए। बिल्कुल होती दूसरी जगह कौन सी होती है बताओ? कहीं भी नहीं होती। तो फिर वो तो यहाँ पे ही होता है मोटिवेशन, मतलब अचीवमेंट भी है साथ में मोटिवेशन भी है, बाकी तो कहीं पे होता ही नहीं ऐसा। क्लियर हो गया? तो मैं कहना चाह रहा, और फिर भी कोई बंदा बोलता है जी मैं तो मोटिवेट होऊंगा ही नहीं, तो घर वाले उसको डंडे से मोटिवेट कर देंगे। हाँ, फिर वो ऐसे केस भी बहुत होते हैं। भाई उसको कौन घर पे रखेगा? कोई नहीं रखेगा। आप अखबारों में नहीं पढ़ते भाई मेरे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है? होता है जी, घरों में पंचायत नहीं होती? बिल्कुल होती है सर। फिर तो मतलब आपने जो इन सालों में मतलब 25-26 साल इंडस्ट्री को जिया है, वो जो ग्राउंड के अनुभव है वो आपने सारे अपने अंदर डाल रखे हैं, और वही आज देखने को मिल भी रहे हैं। अभी आप ग्राउंड से लेके ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ये चैलेंजर ये ऐसे डील कर सकते हैं आप। देखो फिर मैं कहूंगा सर, कोई भी बात आप देखोगे जो हमने की जी, मैंने कोई बात वो नहीं की जो सच्चाई से हटकी। बिल्कुल, और सारी ग्राउंड की है सर, सारी हमारी आंखों के सामने की बातें। और फिर भी अगर कोई बंदा बोले भी मेरे को तो भाई रहना ही वैसे है, और वो कई बार एक डायलॉग मैं बोलता हूँ सर कि मैं ऐसे ही सफर में बहुत से लोग हैं भाई जिनको मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जी, ये देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये करोगे तो ये मिलेगा, यहाँ पे रोजाना 8 से 12 घंटे काम करना है, 35 से 45 साल काम करना है, पीढ़ियों से हम ये करते आए हैं, अब हमें ये करना पड़ेगा, यहाँ पे ये फ्यूचर है, ये देखो इनकी इनकम 50 लाख महीने की है, ये देखो इनकी ये इनकम है, ये इनकी देखो ये अचीवमेंट है, सब दिखा दिया जी। फिर भी वो लास्ट में एक लाइन बोलती है, पुनिया साहब आपका कहना तो सही है लेकिन हमें रहना वही है। सही है। तो वो परमात्मा की रजा है सर। तो वही मैसेज है ना सर भाई, डायरेक्ट सेलिंग भी सभी लोगों के लिए नहीं है जैसे अदर काम है। वो ठीक है, शायद इसीलिए इसकी वर्थ है सर। सही है। तो आप कोई लास्ट में अभी कोई ऐसा मैसेज जो नए यूजर हैं, मतलब नए ज्वाइनिंग करेंगे या जो कर चुके हैं, वो अपनी स्किल को कैसे बढ़ाएं, कोई ऐसी जो 2
3 मैसेज आप देना चाहें? देखो, स्किल को बढ़ाने में 2 चीजें काम आती है सर। जी, एक तो हमने सीख लिया, जी, सीखने से ज्ञान बढ़ता है, स्किल नहीं बढ़ती। ओके। जैसे ठीक है, मान लो कैसे? मैंने किताबें पढ़ ली, उससे मेरे क्या बढ़ेगा? ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ गया। अब किसी बंदे ने 1000 किताबें स्विमिंग पे पढ़ ली, हुँ, क्या उसको तैरना आ गया? नहीं, लेकिन उसके लिए तो तैरने का पूल में ज्ञान आ उतरना गया, पड़ेगा। तैरने का ज्ञान आ गया, लेकिन सीखने के लिए उतरना पड़ेगा। उतरना पड़ेगा। जी, क्लियर हो गया? अभी मान लो कोई महिला है, उसने यूट्यूब पे कोई नए खाने बनाने की 1000 वीडियो देख ली, हुँ, 10 किताबें पढ़ ली, क्या ठीक है। खाना बनाना आ जाएगा? नहीं आएगा, वो किचन में जाके सँभालना पड़ेगा। संभालना पड़ेगा। तो पहली चीज क्या है कि हमें समझना पड़ेगा कि स्किल अलग चीज है और नॉलेज अलग अलग चीज़। चीज है। ज्यादातर लोग इसको समझ नहीं पाते। मतलब मोस्टली कॉमन ही समझते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं वो स्किल बढ़ाने चले गए, हुँ, मान लो, तो वो नॉलेज लेके नहीं गए, ठीक है। तो भी काम नहीं बनेगा। हुँ, कुछ लोग हैं वो ज्ञान तो बहुत लिए बैठे हैं, हुँ, लेकिन अभ्यास नहीं कर रहे, ठीक है, तो भी काम नहीं नहीं बनेगा। चलेगा। तो हमें डायरेक्ट सेलिंग में दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाना है। हुँ, आज बहुत सी अच्छी किताबें हैं, हुँ, आप उनको पढ़िए। ठीक है। आप गूगल पे डाटा जाइए, चैट जीपीटी पे जाइए, यूट्यूब के ऊपर जाइए, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। आप वहां से नॉलेज लीजिए। आपकी मीटिंग की खुद, आपकी कंपनी की खुद की मीटिंग होती होगी, हाँ जी, हाँ अपलायंस जी। की मीटिंग होती होगी, आप उनमें जाइए, वहां से नोट्स बनाइए। जी, आपको वहां से क्या मिलेगी? नॉलेज नॉलेज। मिलेगी। उस नॉलेज को फील्ड में जाके अप्लाई कीजिए। ओके, मतलब आप सिर्फ सीख के रखना नहीं है, सीखते रहो और अप्लाई करते रहो। अप्लाई करो, मतलब नेट प्रैक्टिस नेट चाहिए। प्रैक्टिस है। ठीक है। अब जिस समय आप अप्लाई करोगे, उसमें आपका जो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल रहेगा, हुँ, वो है आत्म मंथन। आत्म मंथन का मतलब सेल्फ एनालाइज। ओके। अब जब आप फील्ड पे जा रहे हो, लोगों से बातचीत कर रहे हो, तो अब किसी को ये नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ। और हुँ, सबसे ज्यादा किसको पता है? खुद को पता खुद है। को। तो जैसे मैं कॉल कर रहा हूँ मान लो मोबाइल पे, तो मोबाइल पे रिकॉर्डिंग रखिए हुँ, और उसको कॉल करने के बाद दोबारा से फिर सुनिए हुँ, कि मैंने अपनी कॉल में कहाँ मैं इंप्रूवमेंट कर सकता था। ठीक है। अब मेरी मुलाकात हुई तो मैं मुलाकात करने गया, तो उसको ध्यान में रखिए कि हुँ, इस कॉल में मैंने क्या चीज ठीक की, क्या चीज ठीक नहीं की, हुँ। अगली कॉल में मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। मतलब जो कॉल कर रहे हैं उससे सीखना है, उसमें जो कमियाँ रही उसको पकड़ना है हाँ, और नेक्स्ट कॉल में उसको सुधारना भी हाँ। है। तो यहाँ पे मैं 2 चीज आपको कहूंगा सर। रिपीटिशन इज मदर ऑफ लर्निंग। रिपिटिशन इज़ मदर ऑफ लर्निंग। लर्निंग, ठीक है। रिपीटिशन से हम सीख सकते हैं, ओके, बट इम्प्रूवमेंट इज मदर ऑफ अचीवमेंट्स। ओके। इम्प्रूवमेंट इज़ मदर ऑफ अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स, ठीक है। लर्निंग अचीवमेंट्स नहीं है। हुँ। अचीवमेंट कब आएगी? जब हम उस लर्निंग के अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे। इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो जब हम उस इम्प्रूवमेंट को करेंगे तो हुँ, फिर हुँ। अचीवमेंट्स आएंगी, अचीवमेंट्स आएंगी तो बाकी सारी चीजें। अपने आप हो जाएँगे। हाँ, मतलब बेचारा बन के, आश्रित बन के और अशिक्षित बन के अगर हम ये सोचते हैं हुँ, कि हम बड़ा नाम कमा लेंगे, बड़ी उसमें कर लेंगे, तिकड़मबाजी से हम कुछ ऐसा कर लेंगे, तो ना वो डायरेक्ट सेलिंग में होगा, ना कहीं नहीं और कहीं होगा। और। मतलब जैसे-तैसे अपन सिर्फ एक आईडी तो लेके आ सकते हैं, टीम वो आईडी भी नहीं है। कितनी ले आएंगे थे, हाँ, वो भी मतलब 2, 4, 5, 10 नॉन तो उसमें क्या बन जाएगा? फिर कुछ अपने भी नहीं। रिश्ते नाते भी क्यों खराब करने? हाँ, उनके भी पैसे क्यों क्यों लगवाने? खराब करने? सही है सर। अभी जैसे आपने बुक्स का ज़िक्र किया, तो कोई ऐसी बुक जो बेशक डायरेक्ट सेलिंग भी ना करे या कोई भी प्रोफ़ेशन में हो और वो सबके लिए सही हो, कोई ऐसी बुक जो आप रिकमेंड करना चाहें अपने व्यूअर्स को? देखो, उसमें जो मेरे लिए या किसी एक किताब को मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा है, जी, तो उस किताब का नाम है लोकवार। ओके। अब वो लोकवार मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ आपको? क्योंकि जिस दिन हम धरती पे जन्म लेते हैं, हुँ, उस दिन से लेकर जिस दिन हम इस धरती से तब छूट जाएंगे, होते हैं। तब से लेके सांस के अलावा हुँ, अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से वास्ता पड़ना है तो वो हुँ, लोग हैं। लोग हैं। बिल्कुल, क्लियर हुआ? बिल्कुल। चाहे वो हमारे परिवार में है, समाज में कहीं भी है, है, रिश्ते नाते में लोग है, हैं। दोस्ती में है, हम जॉब में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, बिल्कुल, हमारा सबसे ज्यादा वास्ता किसे पड़ना है? लोगों से। लोगों से। तो अगर मैं एक किताब को बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँ या जिसको मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा है, हुँ, उस किताब का नाम है डेल कार्नेगी की लोक लोकवार। व्यवहार। दूसरी चीज क्या है कि हमें कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड्स हमें डेवलप करने हैं, हुँ, तो उसमें 2 किताबें हैं जो बहुत सिंपल भाषा में है, जीत आपकी, शिव खेड़ा जी की, क्योंकि की और एक बड़ी सोच का बड़ा बड़ा जादू। जादू। इन 3 किताबों में डायरेक्ट सेलिंग का एक शब्द भी नहीं है। नहीं है।
लेकिन अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी किताब। ओके। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ किताबें पढ़नी हाँ, है वो भी आप एक आध बताएं। तो उसमें हमारे सुरेंद्र वस्त जी की किताब है डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। कैसे बनी, उसके पार्ट भी है सर? 3 पार्ट है। अभी तक। तो जो नया साथी है उसको पहला पार्ट जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है। जिनको थोड़ा टाइम हो गया उनको तीनों पार्ट उनके खरीदने चाहिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है। हमारे दीपक बजाज जी है, उनकी किताब है डायरेक्ट सेलिंग में, वो मिलेनियर्स ऐसा कुछ करके उसका नाम है। वो किताब तो मैंने पढ़ी है लेकिन नाम अभी है उसका, तो आप उसको जरूर पढ़ सकते हैं दीपक बजाज जी के ऊपर। और एक हमारी रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है 21वीं शताब्दी का व्यवसाय, उसको हमें जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है। एक हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए या जो फॉलोअप में या जो हमारा अपॉइंटमेंट लेते वक्त जो किताब हमें सिखाती है वो बहुत अच्छी किताब है, सवाल ही जवाब। सवाल ही जवाब है। तो उसमें आप वो टेक्निक सीख सकते हैं कि लोगों से आप सवाल पूछ के कैसे उनकी मन की बातें जान सकते हैं। तो ऐसी चीजों को जब हम जाएंगे तो यूट्यूब के ऊपर बहुत से चैनल्स हैं, उनको आप जाके सुनिए। ओके, थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और जैसे ये जब भी मौका मिलेगा आपके साथ जरूर बैठेंगे नेक्स्ट टाइम, बहुत ही जल्दी। थैंक यू सभी को। आपका भी अमित जी बहुत बहुत थैंक्स, आपने इतना समय दिया, आपके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा जी। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि ये जो हमारा पॉडकास्ट है जी, ये जो लोग भी इसको देखें उन सब के जीवन में सफलता लाने वाला बने, उनके लिए सही मार्गदर्शन देने वाला। थैंक यू।